हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको ना एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा। आप मैंने एक लिंक ना पोस्ट करा हुआ है कल, आप जाकर के उसको देखना यार। वो इंस्टा का एक लिंक है, एक रील है बेसिकली। उसमें एक बहुत ही बड़ी चीज़ रिवील कर रखी है जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ। अब मैं वो रील आपको इसलिए देखने को कह रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए लाइफ में। मेरा एम ये है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो तो आप सीखो ही ना, है ना। तो आप उसको देखना, बड़ी अच्छी बात उसमें क्लियर कही हुई है और आई थिंक बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है, मिलियन में व्यूज हैं। बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज हम ले रहे हैं रुतिका जी का ये कमेंट, जिन्होंने बोला है कि सर आपने जो प्रोजेक्ट्स बताए दीज आर गुड बट कौन से टूल्स यूज करना है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं एक्चुअली एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने 12 डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट बताए थे आपको उसके बारे में। बट साथ में आपने एक चीज पूछी है कि एक्सेल, पावर बीआई और मल्टीपल टूल्स लाइक दीज एंड वन डाउट इज देयर, अगर हमने एक्सेल कंप्लीट कर लिया तो सिर्फ एक्सेल पर प्रोजेक्ट बनाना चाहिए या फिर सारे स्किल्स लर्न करने के बाद मल्टीपल एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बनाना चाहिए। सर प्लीज प्लीज क्लियर दिस डाउट। सिंगल स्किल पर प्रोजेक्ट, एंड टू एंड प्रोजेक्ट, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, रेज्यूम प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट यूजिंग। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात आपने यहाँ पे कही है। मैं पहले आपको कुछ क्लैरिटी लाना चाहूंगा यहाँ पे कि हम इसको कैसे करेंगे विथ टूल। इस वीडियो से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कैसे प्रोजेक्ट बनाने हैं, जो आपने बात बोली है। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि जो भी अभी पढ़ाई कर रहे होंगे उनके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि भाई एक्सेल सीख लिया, पावर बीआई सीख लिया, एसक्यूएल सीख लिया, अब प्रोजेक्ट कैसे बनाऊं, है ना। तो क्या एक्सेल का अलग बनाओ जैसा आपने बोला रुतिका जी, या पावर बीआई का अलग बनाओ, एसक्यूएल का अलग बनाओ, या फिर एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई ये सब यूज हो रहा हो। तो इसी बात को हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट का डिफरेंट पर्पस होते हैं कि नहीं होते हैं। देखो, सब प्रोजेक्ट्स ना सेम पर्पस के लिए तो नहीं होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा होता हूँ। वो 5 कैटेगरी क्या है? वो है प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, सिंगल स्किल प्रोजेक्ट, एंड टू एंड प्रोजेक्ट, रेज्यूम या पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, या मल्टी टूल प्रोजेक्ट। जैसा कि रुतिका जी ने कहा, मैं एग्जैक्टली इसी चीज को लेकर के चलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब प्रैक्टिस प्रोजेक्ट को मैं क्या बोलूंगा, जब भी कोई नया टूल आप सीख रहे हो ना तो सबसे पहले प्रैक्टिस प्रोजेक्ट करो। जैसे कि आपने एक्सेल में पिवट टेबल सीखा है, एक्स लुकअप सीखते हो, सम इफ सीखते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखते हो, चार्ट बनाना सीखते हो, है ना। तो आप एक स्मॉल सेल एनालिसिस प्रोजेक्ट बनाओ। इसका पर्पस रिक्रूटर को इम्प्रेस करना नहीं है, इसका पर्पस है मैंने जो स्किल सीखी है क्या मैं उसको प्रैक्टिकली यूज कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो इसलिए प्रैक्टिस प्रोजेक्ट क्या है, हमेशा लर्निंग के लिए। अब बात करते हैं सिंगल स्किल की। देखो, सिंगल स्किल में आप मान लो कि एक्सेल तो अच्छे से सीख लिया है ना, तो आप एक प्रॉपर एक्सेल प्रोजेक्ट तो बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ई कॉमर्स सेल्स एनालिसिस यूजिंग एक्सेल। एक्सेल को यूज करके मैं ये काम करूँ, तो इसमें आप डेटा क्लीनिंग, फॉर्मूलाज, पिवट टेबल, चार्ट्स और डैशबोर्ड बनाना। सिमिलरली एसक्यूएल के लिए क्या करोगे, कस्टमर डेटा एनालिसिस यूजिंग क्या, एसक्यूएल। पावर बीआई के लिए क्या करोगे, सुपर स्टोर सेल्स डैशबोर्ड यूजिंग पावर बीआई। तो आप ये सब नोट कर लेना, है ना, जो जो मैं आपको प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ। यहाँ आप एक पर्टिकुलर स्किल को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो अब, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो के लिए भी यूजफुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेशली जब आप बिगिनर हो, है ना। अब बात करते हैं हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स की। यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सपोज आपके पास एक कंपनी का सेल्स डेटा सेट है। अब आपका फ्लो क्या होगा कंप्लीट करने का, एसक्यूएल, उसके बाद डेटा क्लीनिंग या डेटा एनालिसिस, या उसके बाद पावर बीआई, फिर डैशबोर्ड, फिर इनसाइट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेकर के चलते हैं रियल लाइफ सिनेरियो, कंपनी के पास 5 लाख रो का सेल्स डेटा है। तो आप एसक्यूएल में क्या करोगे, डेटा को एक्सप्लोर करते हो, कस्टमर एनालाइज करते हो, रेवेन्यू कैलकुलेट करते हो, टॉप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हो, फिर मंथली ट्रेंड निकालते हो। उसके बाद पावर बीआई में क्या करोगे, डेटा मॉडल क्रिएट करोगे, केपीआईज बनाते हो, डैशबोर्ड क्रिएट करते हो, इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन बनाते हो, है ना। और फिर फाइनली बिजनेस इंसाइट्स देते हो कि नॉर्थ रीजन में सेल्स हाई हैं लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कंपैरेटिवली लो रहा। ठीक हो गया। तो ये हो गया हम पे क्या, एंड टू एंड प्रोजेक्ट। तो क्या हर प्रोजेक्ट में मल्टीपल टूल यूज करने चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। सिर्फ प्रोजेक्ट को इंप्रेसिव दिखाने के लिए एक्सेल प्लस एसक्यूएल प्लस पाइथन प्लस पावर बीआई प्लस टैबलू सब एक ही प्रोजेक्ट में घुसा देना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम एक्सेल से सॉल्व हो रही है ना यार, तो एक्सेल ही यूज करो। और अगर एसक्यूएल रिक्वायर्ड है तो एसक्यूएल करो, डैशबोर्ड बनाना है तो पावर बीआई यूज करो। टूल प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज करो, प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू टूल मत यूज करो, है ना। तो इसलिए तो अब देख लेते हैं रिज्यूम प्रोजेक्ट में और प्रैक्टिस प्रोजेक्ट में डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये भी हमें पता हो ताकि हम उस हिसाब से अपना रिज्यूम क्रिएट करें। देखो, आपने 20 प्रोजेक्ट बना लिए, लेकिन रेज्यूम में 20 प्रोजेक्ट नहीं डालने हैं। रेज्यूम में जनरली 2 से 4 स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट रखना बेटर रहेगा आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रोजेक्ट 1 आपने एक्सेल पे किया था, सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस। प्रोजेक्ट 2 एसक्यूएल पे करा, कस्टमर रेवेन्यू एनालिसिस। प्रोजेक्ट 3 आपने किया पावर बीआई पे, एग्जीक्यूटिव सेल्स डैशबोर्ड।
प्रोजेक्ट 4 आपने एंड टू एंड कर लिया एसक्यूएल प्लस पावर बीआई बिजनेस एनालिटिक्स प्रोजेक्ट। तो इससे रिक्रूटर को डिफरेंट स्किल्स भी दिखती हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दिख रही है ना? ये है तरीका अपने रिज्यूम में डालने का। अब बात करते हैं कि पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट क्या होता है। देखो, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बेसिकली वो प्रोजेक्ट है जिससे आप रिक्रूटर को प्रॉपर्ली शोकेस कर सकते हो। सिर्फ डैशबोर्ड बनाकर छोड़ देना इनफ नहीं रहेगा। आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या थी, डेटा क्या था, आपने क्या क्लीनिंग की, कौन से टूल यूज़ करे, कौन सी एनालिसिस की, क्या इनसाइट्स मिले आपको, बिजनेस को क्या रिकमेंडेशन दोगे। अब ये चीज़ प्रोजेक्ट को मच स्ट्रॉन्गर बनाएंगे एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल आप बातें करोगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बिगनर के लिए मैं क्या रिकमेंड करूँ आपको, है ना? यही क्वेश्चन रहेगा आपका। तो अगर आप डेटा एनालिटिक्स स्टार्ट से कर रहे हो तो डायरेक्टली 10 एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स के पीछे मत भागना। पहले स्किल सीखो, स्मॉल प्रोजेक्ट बनाओ, फिर स्किल को इम्प्रूव करो। उसके बाद 2-3 सिंगल टूल प्रोजेक्ट बना सकते हो। और जब एसक्यूएल, एक्सेल और पावर बीआई रीजनेबली कंफर्टेबल हो जाओगे तो 1 से 2 स्ट्रॉन्ग एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाना। बस इतना स्टार्ट करने के लिए इनफ है। ठीक है ना? उसके बाद एक सिंपल रोड मैप भी आप लेते जाओ इस वीडियो से। ठीक है। आपको ये याद रखना है कि लर्निंग स्टेज में सबसे पहले स्मॉल प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बनाने हैं जो कि आपके स्किल बिल्डिंग स्टेज पे होगी। फिर सिंगल स्किल प्रोजेक्ट बनाना है जो आपका पोर्टफोलियो बना रहा होगा। फिर स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनाने हैं जो आपको जॉब रेडी करेंगे। फिर एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाने हैं जो कि 2 से 4 बेस्ट प्रोजेक्ट रिज्यूम में जाएंगे। आपके क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर ये है, हर स्किल के बाद प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन हर प्रोजेक्ट को एंड टू एंड बनाना कंपलसरी नहीं है। बिगनर के लिए सिंगल स्किल प्रोजेक्ट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन जब आप जॉब के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो 1-2 स्ट्रॉन्ग एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स ज़रूर इंक्लूड करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट की क्वांटिटी नहीं, उसकी क्वालिटी और आप उन्हें इंटरव्यू में कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ये मैटर करेगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, कम्युनिकेशन प्रोग्राम ज्वाइन करना हो तो बिल्कुल मेरे को मेल कर देना। ठीक है। और ऑलरेडी वहाँ पे 1-2 स्टूडेंट ने कल भी ज्वाइन किया हुआ है और सबके फीडबैक आ रहे हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं आप लोगों को उसमें हेल्प कर पा रहा हूँ। थैंक यू।